हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। तो जैसा कि आपने जाना दिल्ली जूलॉजिकल के फर्स्ट पार्ट में कि आप लोग दिल्ली ज़ू तक कैसे आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, एंट्री टिकट प्राइस क्या है, ज़ू की टाइमिंग क्या है। तो ये दिल्ली जूलॉजिकल सीरीज़ का लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है। इस पार्ट में हम बाकी बचे हुए एनिमल्स देखेंगे, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर, एलिफेंट, ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आपको सांभर हिरन। देखिए यहाँ से सीधा तेरा सामने हिरन होता है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ में और कितना विशाल का हिरन है। इसे कहा जाता है सांभर हिरन। ये भी छाए में अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है ब्रेकफास्ट कर रहा है, लंच कर रहा है। अभी जो भी इसका हिसाब किताब वो कर रहा है। तो ये सामने है, अगर आपको दिख रहा हो तो। चलिए आगे की चलते हैं अब। ये देखिए वहाँ से सांभर हिरन दिखाया था, यहाँ से शायद पास में दिख रहा हो आपको। वैसे तो वही पास था, ये तो फिर भी दूर से ही दिख रहे हैं। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए चलते चलते यहाँ पे एक और हमें पानी का वाटर कूलर वगैरह मिला है और इसके साथ ही रिफ़्रेशमेंट की दुकान मिली है, जहाँ से आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी की बोतल वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हैं। मिल्क शेक, चाय, कॉफ़ी वगैरह मिल रहे हैं। दिखाते हैं आपको पास से। तो आइसक्रीम वगैरह भी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। मदर डेयरी की दुकान है आई थिंक सो ये। तो सारी चीज़ें ऑन MRP हैं, कोई फालतू का प्राइस वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खाने का आइटम नहीं मिलेगा, लिक्विड वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप आए हैं तो बच्चों को ये चीज़ खिला सकते हैं, और ताकि बच्चे, कई बार होता है ना भूख लगती है तो आप ये चीज़ खिला के उन्हें शांत कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है काला हिरन, जिसे ब्लैक बक भी कहा जाता है, कृष्ण मृग भी कहा जाता है। और ये सामने देखिए अभी कुछ हैं जो युवावस्था में आ चुके हैं, जो काले दिख रहे हैं आपको, बाकी सारे वाइट दिख रहे होंगे ब्राउनिश कलर में। तो ये काफ़ी पास से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आइए। और ये इनके लिए ना मचान नहीं कहेंगे, थोड़ी झोपड़ी सी बना रखी है, जिसके नीचे छाए में बैठते हैं। और देखिए ये देखिए पूरा झुंड है इनका, काले हिरन का। और इस टाइम में ये सब का खाने का टाइम हो रखा है, क्योंकि हमने जिनको भी देखा सब खाना ही खा रहे हैं इस टाइम। ये देखिए पास में आ रहा है, आ जाए। ये देखिए देख रहे हैं ना आप, ये लिखा है गौर। ये एक ना विलुप्त होती हुई प्रजाति है, मतलब ये शायद ये सबसे बड़ी गाय है, किसी ज़माने में रही होगी, और ये विलुप्त हो चुकी है इसकी प्रजाति। तो उसी के कुछ ना 2-3 जानवर हैं वो खड़ी हैं, और काफ़ी विशाल गाय हैं। अगर आपको दिखेंगी तो नहीं, काफ़ी दूर हैं यार। कैमरे में इन चीज़ों कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जानवर लोग ना थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, छाए में खड़े हो जाते हैं, और भीड़ को आता देखना थोड़े दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं दिखाता हूँ। वो देखिए शेड बनी हुई ना, वाइट कलर की झोपड़ी दिख रही है आपको, मकान सा बना हुआ है, उसके नीचे में खड़ी हैं दोनों गाय। तो वो इतनी इजीली आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए आगे तो चलते हैं। ये बंदर आइसक्रीम खा रहा है, तो इनके लिए पिंजरे नहीं है, ये तो अपना आइसक्रीम वगैरह खाने में मस्त है। वहाँ भी देखिए दूसरा एक और आइसक्रीम खा रहा है। तो ये आप आइसक्रीम वगैरह खाएंगे ना, थोड़ा इसीलिए कहा जाता है ना यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को अलाउ इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि ये बंदर वगैरह ना आपकी तरफ अटैक भी कर सकते हैं, जिससे आपको भी नुकसान होगा और इनको भी नुकसान होगा। अभी देखिए कोई आइसक्रीम खा रहा होगा तो उसकी आइसक्रीम छीन ली उसने। तो बस इसी चीज़ के लिए मना किया जाता है कि यहाँ पर कुछ भी खाना अलाउड नहीं है। वो देखो आइसक्रीम लेकर आए हैं वो लोग, अब उनकी आइसक्रीम छीनने गया है वो बंदर, और वो छीन के ही मांगेगा। एक ने तो फेंक भी दी इसलिए यहाँ पे आइसक्रीम तो भाई आप खा ही नहीं सकते। ये देखो खा रहा है, इसका नाम है, तो ये है ताड़ बिलाव। अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, शायद जालियों में कहीं छुपा हुआ। अरे नहीं हो रहा, वो आप देखें वो सो रहा है। वो देखो छज्जे पे दिख रहा है, वो देख कॉर्नर में, वो नहीं दिखा छत पे। हाँ वो सो रहा है। वो वैसे दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी पास से देखना पड़ेगा। सेम सा कलर है और सो रहा है इस टाइम, वो आराम कर रहा है। चलो हम तो चलते हैं आराम करने दो से, और भी चीज़ देखते हैं क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे मिलने वाली जंगली बिल्ली। हाँ देखो वो छत पे सो रही है, आज पास से देखेंगे। अगर वो छत पे देखेंगे ना तो हल्का सा कान नज़र आ रहा है। सो रही है इस टाइम, वो आराम कर रहे हैं सारे। चलो इनको आराम करने देते हैं।
हम चलते हैं आगे की साइड में। यहाँ पे शायद कुछ नहीं है, ये खाली है क्योंकि बोर्ड भी नहीं लगा है। और आई थिंक सो ये भी खाली पड़ा है पार्ट। चलिए इस साइड को चलते हैं। बिल्ली है, लोमड़ी है, आई थिंक सो कुछ तो है, लोमड़ी है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। पास में बोर्ड पे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे ना आप। ये है चीतल, स्पॉटेड डियर। इस तरीके के होते हैं, सर पे सिंग और पीठ पे धब्बे धब्बे वाइट कलर के। और ये देखिए सामने ये रहे, ये दिख रहे हैं आपको सामने स्पॉटेड डियर। सारा ग्रुप है इनका, कम से कम इस ग्रुप में होंगे नहीं तो 25-30 होंगे एक साथ, खाना खा रहे हैं एक साथ। चलिए इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते, आगे के चलेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बार बार बैटरी रिक्शा आ रहे हैं और लोग बाग उस पर भी बैठ के पूरा विजिट कर रहे हैं जू को। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है, बुज़ुर्ग हैं, तो आप इस चीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। बट मैं तो देख रहा हूँ बैटरी रिक्शा में काफ़ी यंग लोग हैं, वो भी विज़िट कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, कम से कम 3-3.5 किलोमीटर का पूरा चिड़ियाघर है और बैटरी रिक्शा पे आप मतलब कैसे घूम पाएंगे, एंजॉय ही नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रोकेगा अपने हिसाब से और फिर जल्दी जल्दी करेगा आपको ले जाने के लिए, तो उस हिसाब से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई नहीं, अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ है। अभी तो लग रहा है हम लोग ना हिरन वाले एरिया में घूम रहे हैं, सब जगह हिरन ही हिरन नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, इसे कहते हैं भारतीय गेंडा, यानी इंडियन राइनोसोरस। वो लेटा हुआ है, अभी बिल्कुल सुस्ता रहा है, पानी के अंदर आराम कर रहा है। लास्ट टाइम आए थे जब, तो 2 गेंडे थे यहाँ पे और दोनों उस टाइम में टहल रहे थे। और अभी देख रहे हैं एक ही है यहाँ पे और वो भी आराम कर रहा है। चलिए पता नहीं कब उठेगा, हिल तो रहा है, शायद उठ जाए। नहीं उठेगा, वो अपना ना सुस्ता रहा है, धूप सेक रहा है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है भारतीय गेंडा राइनोसोरस, इसके नाक का सींग गायब हो रखा है और ये पानी में बैठा हुआ है। और यही सबसे पास का क्लोजअप है क्योंकि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बर्ड के सेक्शन में। यहाँ पे ना कई तरह की प्रजातियाँ दिखती हैं पक्षियों की, और तोतों की तो बहुत सारी यहाँ पे प्रजातियाँ हैं, मतलब मकाओ वगैरह देखने को मिलेंगे, कलरफुल काफ़ी सारे। तो चलते हैं यहाँ से, ये एंट्रेंस है यहाँ पे बर्ड सेक्शन का। देखिए ना, ये है नीला पीला मकाओ जो आपको दिखाते हैं अंदर की साइड में। देखिए वो बैठे हुए हैं कॉर्नर में, देखिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये है नीले पीले मकाओ। इनकी पूंछ कितनी लंबी है, जब चिल्लाते हैं ना तो बहुत शोर मचा देते हैं। एक वो रहा, 2 वो बैठे हुए हैं, 2 ये रहे, 1 ये रहे, मतलब कम से कम 2, 4, 6, 7, 8 है यहाँ पे कम से कम। तो ये है नीले पीले मकाओ, बहुत शोर करते हैं लोग। चलिए हम आगे तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी वही उल्टा लटका हुआ है, खैर 2 लटके हुए उल्टे और 2 अपने घोंसले में हैं। ये सारे मकाओ हो, देखिए उड़ता हुआ देखा आपने। चलिए आगे को चलते हैं, और भी होंगे यहाँ पे, वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको लाल और नीला मकाओ, और वो देखिए इस टाइम वो पीछे है, लाल कलर तो नहीं दिख रहा है इतना। और मुझे सेम, हाँ लाल नीचे इसके पेट पे हो रखा है ना लाल कलर। तो 2 मकाओ दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, लाल और नीले वाले, देखिए और यहाँ दिख रहा है। तो वही ना, तोतों की काफ़ी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, मकाओ उन्हीं में से एक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे है इलगर्स मकाओ, अभी ये दिख नहीं रहा कहाँ है। वो रहा कॉर्नर में बैठा हुआ ना इलगर्स मकाओ, ये पूरे हरे कलर का है। चलिए इतना नहीं दिखेगा विजिबल। हाँ एक वो पीछे बैठा हुआ ना, हरे कलर का और रेड कलर का पीछे बैठे हुए हैं। चलिए इधर चलते हैं। और ये वाइट कलर का कोई पक्षी है, इसका नाम क्या है देख सकते हैं, बेयर आइड कोकेटू।
देयर आई कोकेटू, ये वाइट कलर के हैं, एक कॉर्नर में बैठा हुआ है और दो ये उड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, सॉरी घोंसला बना रखा है ज़मीन पे ही। ये है भाई अफ्रीकी तोता, इसे अफ्रीकी धूसर भी कहा जाता है। ये देखिए बैठे हैं, एक वो ऊपर है जो उल्टा लटका हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये यहाँ दिखाते हैं वो बैठा हुआ, और एक वो उल्टा लेटा हुआ। यहाँ पे अफ्रीकी तोता यानी ग्रे पैरेट, वही ये रहा, ये है ग्रे कलर का तोता, देखिए आप दिखा हुआ है, ठीक है आपको, ग्रे कलर का है पूरा तोता ये, और 1 2 3 और एक और 4, ऐसे 4 है यहाँ पे। तो ये है काला मुर्गा, अभी एक कड़कनाथ है कोई और है वो मुझे नहीं पता, यहाँ लिखा है काला मुर्गा, और देखिए वो बैठे हुए हैं छोटे छोटे साइज़ में, और रिफ्लेक्शन की वजह से पता नहीं दिख रहे, बट वो 2 बैठे हुए हैं वहाँ पे। चलिए आगे तरफ चलते हैं, यहाँ पे भीड़ लगी है, मतलब लोग काफ़ी हो गए हैं, और देखिए ये दिख रहा है ना, ये है काला मुर्गा, नहीं ये कड़कनाथ तो नहीं है, कड़कनाथ तो बिल्कुल काला होता है। देखिए क्या चल रहा है, और एक हो रहा और एक हो रहा, हाँ 4-5 है यहाँ पे। इसे कहते हैं गोल्डन फेजेंट, देखिए पीछे लकड़ी के पीछे जैसे दिखाते हैं आपको, वो बैठा हुआ है, रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इतना क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक हो रहा, चलो आगे चलते हैं। वो एक ही रहा, ये देखिए काफ़ी बड़ा सा पक्षी, ये दिख रहा है थोड़ा सा क्लियर, काफ़ी बड़ा सा, मोर जैसा सा है, छोटा सा मोर, ये इसकी फ़ोटो, और ये अंदर इसकी पूँछ है बड़ी सी, जैसे मोर के होते हैं ना पीछे को पंख निकले होते हैं, ऐसी इसकी बड़ी सी पूँछ निकली हुई है। इसे कहते हैं तीतर, मैंने तीतर आज तक कहावतों में ही सुने हैं, तीतर के आगे 2 तीतर, ये आज पहली बार देख रहा हूँ मैं तीतर, ये इस तरीके का होता है कुछ, ये पास से देखिए, ये है तीतर। हाँ, और यहाँ पे हैं तोते, इनकी गर्दन पे होते हैं गुलाबी कलर की रिंग, तो इनको बोला जाता है रोज़ रिंग पैराकिट। तो वहाँ पे हैं कुछ सब दिख रहे हैं, और ऊपर भी बैठे हुए हैं, ये देखिए उड़ रहे हैं कितने सारे, देखिए कैसा होता है ये ना, ये गर्दन पे जो रोज़ रिंग, इस रिंग को रोज़ रिंग बोला जाता है क्योंकि गुलाबी कलर की होती है। तो ऐसे एक पास से तो नहीं दिख रही है, वहाँ पे बैठे हुए हैं सब दूर दूर है, तो ऐसा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए ये पास में बैठा हुआ है, शायद दिख जाए आपको, काफ़ी सारे ये है हीरामन तोता, लार्ज इंडियन पैरेट, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए ये है ग्रेट हॉर्न आउल, और ये बैठा हुआ उधर कॉर्नर में, काफ़ी बड़ा सा है ये उल्लू, हमने तो छोटे छोटे साइज़ के देखे अब तक जंगलों में, काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। देखिए ये देखिए ये 360 पूरी घुमा लेता है, पास से दिखाते हैं। अब थोड़ी सी आइज़ खोल दी थी उसने, गर्दनी को भाई अंदर हाँ तो खा रहेगा ना, फैदर किन्ने और नहीं ना, तो भाई ये है हिप्पोपोटेमस, पूरे पानी में डूबे हुए हैं, 3 है ये, और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये देखिए इनका बहुत बड़ा मुंह होता है, और ये एक बार में चबा जाएंगे पूरा। देखिए देख लिए हिप्पोपोटेमस। तो भाई चल रहे हैं काफ़ी, एक तो चिड़ियाघर में ना चलना बहुत पड़ता है, एक जैसे कोई भी एक जानवर का स्पॉट बना हुआ है, फिर दूसरे स्पॉट तक ना काफ़ी लंबा आपको चलना पड़ेगा पैदल। ये देखिए अभी हम लोग हिप्पोपोटेमस देखकर आ रहे हैं, फिर अब अगला स्पॉट काफ़ी दूर है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पहुँच के कई बार पता चलता है कि जानवर है ही नहीं, तो इस वजह से थकान बहुत हो जाती है। कोई नहीं, अभी हम चल रहे हैं क्योंकि सामने काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलने वाला है हमको। सरप्राइज़ है वैसे तो, यहाँ पे कुछ भी घूमो
अचानक से पता चलता है कि आपको हिरन मिलेगा या शेर मिलेगा। चलिए देखते हैं। आओ में खड़े होते हैं 2 मिनट में। तो भाई ये पूरा एरिया ना शेर का है। एशियाटिक शेर यहाँ पे मिलते हैं और अभी तक किसी को दर्शन नहीं हुआ है। सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग भी वेट कर रहे हैं शेर का। और शेर है कि जितने भाव खा रहा है, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ है। सामने मोर भी है, बेचारे मोर को भी मारने नहीं आ रहा, कहीं तो छुप के बैठा हुआ है। हो सकता है उस पीछे साइड में कहीं छुप के बैठा हुआ। पिछली बार भी आया था, शेर देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा वेट करेंगे हम लोग शेर का, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो वही गार्ड साहब से भी पता किया है, वो आपको पेड़ दिख रहा होगा, पेड़ में झाड़ियाँ हैं, उसके पीछे कहीं बैठा हुआ है, सो रहा है इस टाइम। देखते हैं किस्मत कितनी ही रहेगी। तीसरी बार आ रहा हूँ शेर देखने को, अब तक तो मिला नहीं है। थोड़ी देर वेट करके देखते हैं। काफ़ी लोग हैं, वेट करके चले गए। तो कम से कम 15-20 मिनट वेट कर लिया हम लोगों ने, पर शेर है कि बाज नहीं आ रहा और वो हमें नहीं दिखाई दिया है। तो ये मेरा तीसरा चक्कर लगा इस बार जिसमें मैं शेर नहीं देख पा रहा हूँ। और विराग भी बेचारा वेट हो गया है और बहुत देर से यहाँ लोग खड़े हुए हैं शेर के चक्कर में, बट वो शायद माशा है, आराम फरमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से। अब नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, यहाँ से चलेंगे। टाइगर वगैरह देखने को यहाँ पे शायद बता रहे हैं और एलिफेंट है, तो वो दिखते हैं तो वो दिखाते हैं। अभी ज़ू में आओ ना तो ऐसे ही होता है, कुछ जानवर आपको देखने को मिलते हैं, कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। चलिए आगे को जो देखने को मिल रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है सफ़ेद मोर, ये आपको दिखाते हैं। छोटे छोटे से अभी ऐसे लेटे हुए हैं। चलिए आगे तरफ चलते हैं हम लोग। ये है बिल्ली, ये देखिए बिल्ली दिख रही है यहाँ पे चिड़ियाघर के अंदर। तो ये इस टाइम हम देख रहे हैं इंडियन भारतीय हाथियों को। ये देखिए, देखे ना, इंडियन एलिफेंट्स। और सामने हैं 2 भारतीय हाथी, काफ़ी विशालकाय बड़े बड़े हैं और एक दांत भी, आई थिंक वो नर हाथी होगा। हाँ, और काफ़ी बड़े हैं ये लोग। देखिए इधर से दिखाते हैं हम आपको दोनों हाथियों को। तो अभी तक बड़े जानवरों में देखा जाए ना तो हमें हाथी देखने को मिला है फ़िलहाल, और हिप्पोपोटेमस देखने को मिला है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये रास्ता है, यहाँ से आइए चलते हैं। तो ये है जगह जहाँ पे ढोल है, और एक बार फिर निराश होना पड़ा है हमें, यहाँ भी कुछ भी देखने को नहीं मिला फ़िलहाल अभी तक। चलिए चलते हैं और क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे हम लोग। तो भाई ये हैं पंकिल मगरमच्छ। तो वो सामने लेटे हुए हैं, एक तो बेचारा मुंह खोल के लेटा हुआ और एक ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कोई स्टैचू है, मतलब असली लग ही नहीं रहे। बहुत देर से मुंह खोल के ऐसे ही बैठा हुआ है। तो भाई वो है वाइट टाइगर जो आराम फरमा रहे हैं वहाँ पे। आधे से ज़्यादा जानवर तो अभी देखने को ही नहीं मिल रहे। तो ये है वाइट टाइगर की मांद, और वो पीछे बैठा हुआ है, वो झूला सा आप देख रहे होंगे ना, झूले के नीचे से आप देखेंगे, नीचे वहाँ बैठा हुआ है। चलिए तीसरा बड़ा जानवर देखने को मिला है, आगे देखते हैं और क्या देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं घड़ियाल देखने के लिए। ये देखिए सामने एक तो ये रहा और एक वो पीछे, 3 हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े साइज़ में है। बट इनकी घड़ियाल की जो पहचान होती है, इनका मुंह होता है ना बहुत पतला सा होता है। ये देख रहे हैं ना कैसे पतला सा होता है, और ये आगे थूंद सी बनी होती है। तो वो बैठा हुआ इस टाइम घड़ियाल, वो देखिए वो बैठा हुआ, पतली सी उसका मुंह है, पतला सा आई है सर। तो भाई ये 2 टाइगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस कॉल्ड बंगाल टाइगर। एक तो ये लेटा हुआ है कॉर्नर में और एक वो रहा। तो चलो लॉयन तो देखने को नहीं मिला, बट टाइगर देखने को मिल गए हैं। आप देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे है बंगाल टाइगर, जूम करके दिखाता हूँ। एक तो ये रहा
और दूसरा कहाँ है, दूसरा हो रहा। खाली हाथ लगा लो बस पीछे। तो ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसे बोलते हैं स्याही। इसके जो कांटे होते हैं बड़े जहरीले होते हैं। हाँ, जब इन पे कोई आक्रमण करता है ना तो कांटे घुसेड़ देते हैं। हाँ, उधर को जा रहा है, ये देखो पास से। इससे तो सारे जानवर बच के रहते हैं, क्योंकि जो भी इसे मारने की कोशिश करता है, ये अपने शरीर में लगे हुए कांटे हैं ना, ये उनको फेंक के उनमें जानवरों मतलब जो भी जानवर, शेर हुआ या कोई भी हुआ, उस पर डाल देता है। देखिए, इसको बोलते हैं शाही। वो देखो, वो दिख रहा है, आके दिखाते हैं आपको। तो ये है, ये बैठा हुआ फिर टाइगर है। तो ये है तेंदुआ। सामने से मैं दिखा रहा हूँ आपको, पास से कोशिश करके खाने की। ये सामने बैठा हुआ है, अबे हमारे और देखिए हमने सामने ही देख रहा है, एकदम सामने। देखिए आई कांटेक्ट हो रहा है तेंदुए से। हम ही देख रहे हैं। आई थिंक ये जगुआर है इस टाइम। देखिए कैसे ऊपर चढ़ा हुआ है, ऊपर पेड़ के ऊपर। दिख रहा है मेरा? कहाँ जम मार रहा है? देखो अभी मानते में वापस जा रहा है इस टाइम गया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है स्लोथ बियर, इसे रीच कहा जाता है हिंदी में। तो वो अंधेरे में देखने तो काले कलर के और अंदर अंधेरा हो रहा है। देखो देखो, तो इतना डार्क हो रखा है ना, दिख नहीं रहे। अब ये धूप में बाहर आएंगे तो दिखेंगे। वो मान है ना, उसके अंदर है, दो हैं। अंदर अंधेरा हो रहा है और काले हैं, तो वैसे ही दिख नहीं रहे हैं। अब बाहर तो पता नहीं कब आएंगे। फिलहाल बस चक्कर काट रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ, देख रहा है, देख रहा है। अरे बाबू बाहर आ जा। तो भाई ये है हिमालयन काला भालू, ये देख रहे हैं ना। और वो लेटा हुआ है, दूर है वो लेटा हुआ है। यहाँ पे आज जो हम आए हैं ना, तो ये टाइम ही ऐसा है ना, इस टाइम पे सारे जानवर मोस्टली आराम कर रहे होते हैं। तो एक अभी शेर देखने को मिला नहीं, जिराफ यहाँ पे है नहीं। और चलिए देखते हैं। आ जाओ। तो लेटा हुआ अपना काला भालू हिमालयन। तो ये आप झील सी देख रहे हैं, छोटा तालाब सा बना रखा है। इसमें बैठे हैं गुलाबी हवासिल, मतलब इसको यहाँ पे तो नाम ये लिखा हुआ है, गुलाबी हवासिल। अब बाकी पता नहीं इनका, हम तो क्या ही बोलें, बगुले भी बोलते हैं हम लोग इसे देसी भाषा में। तो बहुत सारे हैं, देख रहे हैं पूरे बैठे हुए हैं। ये तनासा है पानी में, इसमें बैठे हुए हैं। बाकी इधर देखेंगे पूरे बैठे हुए हैं। बगुले ही हैं आई थिंक। तो बगुले भी हैं, बतख तो नहीं है खैर, सारस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है ऑस्ट्रिच। और ये बहुत बड़े होते हैं आकार में, आदमी मतलब इंसान से तो बहुत बड़े होते हैं। देखो कैसे देख रहे हैं, दो हैं और दोनों देख रहे हैं सामने। थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये 6, 7, 8 फुट तक के लग रहे हैं मुझे तो। ये देखो पास ना रहे। आ जाओ, आपके पास आ रहे हैं। ये देख रहे हैं ना आप, पास में आ रहे हैं। तो कितने बड़े होते हैं। तो फाइनली हम लोग अब बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से लोग अंदर को आ रहे हैं। और वो रास्ता देखिए इधर को जा रहा है ना,
तो ये जो लोग अंदर आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग, ये देखिए यहाँ से हम लोग सारे बाहर जाने का रास्ता बना हुआ है। तो चिड़ियाघर का ये टूर हमारा यहीं ख़त्म होने वाला है। बस एक आध दो जानवर और शायद रह गए हैं। वो देखिए वहाँ ऑस्ट्रिच देखा था, और एक वहाँ पे जो दिख रहा है ईमू कहते हैं इसे, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को तो ऑस्ट्रिच ही लगता है, पर ऑस्ट्रिच बहुत बड़े होते हैं। और ये ईमू, हिंदी में भी इसे ईमू ही कहा जाता है। देखिए तो ये ईमू जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, पर ऑस्ट्रिच के पास तो देखा है मैंने सबसे बड़ा यही दिख रहा है। चलिए आगे तो चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, सेल्फी पॉइंट। जैसे यहाँ बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई में आप अपनी सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। देखिए लोग खिंचवा रहे हैं। और यहाँ भी कुछ अपना रिफ़्रेशमेंट के लिए ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह। चलिए चलते हैं फ़िलहाल। तो भाई जैसे कि हम ना यहाँ से बाहर आ रहे थे, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिससे आप अपनी हाइट पता कर सकते हैं। ये लिखा हुआ ना, हाउ टॉल आर यू। तो यहाँ पे खड़े हो जाइए, आपकी हाइट पता चल जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है, जैसे 2 फीट 3 फीट 4 फीट ऐसी 5 फीट, तो जैसे भी आपकी हाइट है आप यहाँ खड़े होकर पता कर सकते हैं। तो ये जब आप बाहर की तरफ जाएंगे, जब एग्जिट कर रहे होंगे ना चिड़ियाघर से, तब ये है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद सीधा देखिए बाहर का रास्ता ये रहा और चिड़ियाघर ख़त्म। चलिए हमारा ये टूर यहीं ख़त्म हो रहा है। और चिड़ियाघर का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की अगर बात करूँ तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4:30 5 बजे तक ये टाइमिंग रहती है जब आप यहाँ पे आ सकते हैं। 4:30 मेरे ख्याल से लास्ट टाइम रहता है, और 4:30 के बाद मतलब लास्ट टिकट है, उसके बाद आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर चिड़ियाघर की क्लोजिंग टाइम की बात करें ना, तो मतलब जो यहाँ पे जो जिस दिन बंद रहता है वो है हर फ्राइडे आप चिड़ियाघर यहाँ पे बंद रहेगा। और इसके अलावा 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी चिड़ियाघर बंद रहता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें आने से पहले। तो दिल्ली जूलॉजिकल पार्क की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसके आंसर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। हमारे को आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम यही नाम से पेज है। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।